आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ सक्सेस के 5 पॉइंट्स। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स का जीवन में बहुत ध्यान रखा तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। देखिए, सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे तन, मन और बुद्धि, इन सभी का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यह भी है कि हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में हों। इसलिए मैं छांट कर लाई हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पहला पॉइंट है हेल्थ। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है जिसका जितना ध्यान रखा जाए उतना ही अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलता है। इस शरीर को अगर हमें प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन बड़े बड़े लोग भी हेल्थ जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इग्नोर करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे होते हैं। ना तो उनके पास एक्सरसाइज का वक्त होता है, ना ही हेल्दी फूड खाने का। जो मिलता है खाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए उनका काम उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है और सक्सेस उन्हें उतनी जल्दी मिल नहीं पाती है। इसलिए हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है थिंकिंग। देखिए, हमें अगर एक छोटे से छोटा काम भी करना हो तो हमें इससे पहले सोचना पड़ता है। हमें चलने के लिए भी सोचना पड़ता है, हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, हमें बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। यानी किसी भी एक्शन का सोर्स थिंकिंग होती है। इसलिए अगर एक्शन को बेटर बनाना है तो थिंकिंग को बेटर करना होगा। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भर के रखिए ताकि आप जब भी कोई एक्शन करें तो उसमें पॉजिटिविटी दिखे। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। इसलिए थिंकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। देखिए, इस पॉइंट को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। इवन हमारी स्कूल टाइम से हमें इस पॉइंट को डिसिप्लिन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता था। अनुशासन जिसे कहते थे वो एक्चुअल में कंट्रोल ऑन इमोशंस ही था। ये हमें स्ट्रांग बनाता था। लेकिन स्कूल में कौन डिसिप्लिन में रहता है यार। बट यही टाइम है अपने आप पर कंट्रोल करने का, अपने डिसिप्लिन वाले पॉइंट को स्ट्रांग बनाने का। अगर आप बहुत मूडी इंसान हैं तो आप अपने काम में ज़रा सी भी परेशानी आने पर गुस्सा करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और डेफिनेटली इन सब के बाद गिव अप भी कर ही देंगे। ऐसे में सक्सेस कैसे मिलेगी? इसलिए डिसिप्लिन यानी कि कंट्रोल ऑन योर इमोशंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बिना ये बाकी के 3 पॉइंट्स यूजलेस हैं, और वो है पावर। चाहे वो पैसों की पावर हो या आपके अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस की, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑब्वियसली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास मनी होना चाहिए, राइट? मनी इज अ फॉर्म ऑफ पावर। ये एवरीथिंग नहीं है, बट ये समथिंग है जो आपको एवरीथिंग दिला सकता है यार। मतलब मनी इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव एवरीथिंग। तो मनी सिर्फ एक पावर है, ये सिर्फ एक हथियार है, ना कि मंजिल। तो इसलिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए और अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप कीजिए। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं बिकॉज ये एक पॉइंट ही ऐसा है जिसके बारे में सभी को बात करनी चाहिए। क्योंकि इन चारों पॉइंट्स को इम्प्रूव करने में हमारा जो टाइम निकल चुका है, अब समय है कि उस बचे हुए समय को मैनेज किया जाए। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है ना, तो हमें उसे बहुत सोच समझ के और मैनेजमेंट के साथ खर्च करना चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करना चाहती हूँ, वो है टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो सभी कहते हैं, लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कम ही लोग बताते हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर हमें उस फील्ड में नहीं जाना है तो हम उस काम को कर ही क्यों रहे हैं? मतलब कि कोई ऐसा काम जो कि अच्छा है, राइट? हमें पता है, हमें विश्वास है कि काम अच्छा है, ये काम ठीक है, ये काम प्रोडक्टिव है, तो हमें उसे एक बार करके देखना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है कि वो काम गलत है और उसका रिजल्ट भी गलत ही होने वाला है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही लेते हैं।
लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात जब आए तब हमें बहुत सोच समझकर अपने टाइम को इन्वेस्ट करते रहना ज़रूरी है। जैसे कि कोई नई स्किल को सीखना, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमें एक सिंगर नहीं बनना, हमें एक डांसर नहीं बनना, हमें एक पेंटर नहीं बनना, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने मेन वर्क के साथ तो हमारा माइंड डेवलप होता है, हमें सोचने का तरीका मिलता है, हमें थॉट्स मिलते हैं, हमें आइडियाज़ आते हैं। यानी कि एक तरीके से ये हमारे माइंड का एंटरटेनमेंट है, इसलिए हमें स्किल्स सीखनी चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट इसमें टाइम मैनेजमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने की सोच रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। तो अब मैं लास्ट में वीडियो के एंडिंग में 5 पॉइंट को समराइज़ करती हूँ और इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you can support me by subscribing to my channel. Thank you.